गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 वो मैं करवा चुकी हूं। अब मैं पार्ट 2 करवा रही हूं इंट्रोडक्शन का, जिसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड कर्व बता रही हूं। सम स्टैंडर्ड कर्व्स, ये 4 कर्व बने हुए हैं और ये चारों कर्व आपको वहां ड्रॉ करने रहेंगे। सबसे पहला, ये चारों पैराबोला है। 4 टाइप के पैराबोला होते हैं और चारों टाइप के पैराबोला को मैंने यहां पर ट्रेस करके रखा है। पहला पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। अब मैं इसको ड्रॉ करी, कैसे ड्रॉ होता है यहां देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ऐसे ड्रॉ होता है। ये इसका वर्टेक्स है जो है 0 0, और ये इसका फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट है a0, क्योंकि एक्स एक्सिस से a डिस्टेंस पर होता है फोकस। और इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो कौन है? एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है। तो इस पैराबोला के बारे में जब भी आप चेंज द ऑर्डर वाले क्वेश्चन में आप बताएंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0। जहां से पैराबोला टर्न लेता है वो उसका वर्टेक्स होता है। तो यहां पर इसका वर्टेक्स जो होता है 0 0, ये आपको ध्यान रखना है। फोकस से उतना मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया a0। और इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है, इसलिए इसकी सिमेट्री किसके अबाउट है? एक्स एक्सिस के अबाउट। इसलिए इसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। तो जब भी मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x ड्रॉ करो बोलूंगी तो आप वाई एक्सिस खींचोगे, एक्स एक्सिस खींचोगे, और वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा। इसका वर्टेक्स होगा 0 0, और इसका अगर एक्सिस बोलूं तो एक्स एक्सिस इसका एक्सिस होगा। अब यहां देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने नीचे लिखा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, 1 का पावर 2 1 का पावर 1 है। 4a की जगह अगर सिर्फ a है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax है, तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। 4a की जगह कुछ भी रहे, डायग्राम ऐसा ही बनना है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax है तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a गायब, सिर्फ 4x, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। 4a दोनों गायब है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x है, 4a की जगह 8 है, 8x है, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x है, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन का। नेक्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax, इसको ड्रॉ करना है। तो ये भी क्या है? पैराबोला है, लेकिन ये कहां बनेगा? एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में, -4ax है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x इज अ पैराबोला, इट्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ये इसका एक्सिस है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। इसका वर्टेक्स क्या होता है? 0 0, और फोकस क्या होता है? -0, क्योंकि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पर होता है आपका फोकस। चूंकि ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है इसलिए -a डिस्टेंस है, तो इसके फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -a0, और इसका एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस, और इसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x ऐसे ड्रॉ होता है। एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में इसकी सिमेट्री होती है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x खींचू तो इस तरीके से बनाएंगे, जिसका वर्टेक्स होगा 0 0 और इसका एक्सिस होगा एक्स एक्सिस। सेम स्टैंडर्ड, अगर -4a की जगह आपका कुछ भी हो तो डायग्राम ऐसा ही बनना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -ax आता है, 4a की जगह सिर्फ -ax, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4x आता है, सिर्फ -4x, तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -x आता है, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -8x, तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -10x, तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। अब नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसका जो एक्सिस था वो एक्स एक्सिस था, इसका भी एक्सिस एक्स एक्सिस था। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x। अब ये दो पैराबोला है और स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, ये दोनों की सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट है, इसलिए ये दोनों का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। इसका भी एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका भी एक्सिस वाई एक्सिस है।
ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है, ये y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में बन रहा है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, ये क्या है, एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स क्या होता है 0 0, और इसका जो एक्सिस होता है वो y एक्सिस होता है, क्योंकि y एक्सिस पर जितना इस तरफ बन रहा है उतना ही उस तरफ बन रहा है, इसलिए ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, इसलिए इसका एक्सिस क्या होगा y एक्सिस। और ये रहा इसका फोकस 0, a कोऑर्डिनेट। तो कोई भी अगर पूछता है, मतलब चेंज द ऑर्डर में अगर आता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay कर्व है, तो उसको ऐसे ड्रॉ करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड इट्स एक्सिस इज y एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। अब ये जो मैंने यहां पर दोनों में बताया था सेम चीज, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर ay है तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है अगर तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर y है सिर्फ y तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y है अगर 8y तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10y है अगर तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा। मतलब अगर 4a की जगह सिर्फ a है, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, डायग्राम ऐसा ही बनना है, और वो भी y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन जो है इसका एक्सिस होगा। अब अगला और लास्ट, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, इसको कैसे खींचोगे, तो -4ay दैट मीन्स y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी सिमेट्री है, तो ये इस तरीके से ड्रॉ होगा। पैराबोला जहां से टर्न लेगा वो उसका वर्टेक्स होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, इट इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस क्या होगा 0, -a, और इसका जो एक्सिस है, एक्सिस किसके अबाउट सिमेट्री है, तो y एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस पर जितना इस तरफ बन रहा है उतना उस तरफ बन रहा है, मतलब इसका एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay के बारे में क्या पता चलता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay जो है वो एक पैराबोला है जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है, जिसका वर्टेक्स होता है 0 0। सेम अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिर्फ -ay तो भी डायग्राम ऐसा ही बनाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4y सिर्फ -4 और y तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सिर्फ -y, y का कोफिशिएंट -1 है तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, -8y तो भी डायग्राम ऐसा ही बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -10y तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसके बेसिस पर कुछ ऐसे पैराबोला भी आएंगे जो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होंगे, तो हम इसके हेल्प से, इसकी मदद लेते हुए उस जो पैराबोला है उसको हम ट्रेस करेंगे। तो हमको चेंज द ऑर्डर में कुछ कर्व्स हमको ट्रेस करना पड़ेगा। सो मैंने 4 टाइप के पैराबोला भी आपको बताए हैं। अब मैं यहाँ पर मिटाकर थोड़ा सा आपको सर्कल के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि सर्कल भी आएगा चेंज द ऑर्डर में। तो ये सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो मैं अभी बता रही हूँ। क्या आएगा इधर देखिए, सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका सेंटर क्या होता है, सेंटर अगर मैं बोलूं तो सेंटर h कॉमा के, और रेडियस अगर हम बोले रेडियस तो इसका रेडियस क्या होगा, r है, r रेडियस r है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका सेंटर होता है h के और रेडियस होता है r। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, इसको ड्रॉ करिए। तो इसको इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, x माइनस क्या लिखोगे, 0 का स्क्वायर लिखोगे इसको, y माइनस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं मतलब, और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब कंपेयर करोगे, एक सर्कल की जो ट्रेसिंग है उसके लिए सिर्फ हमको सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए, तो इसको इससे कंपेयर करिए। यहां पर h के इसका सेंटर था, h और k था, तो यहां पर इसका सेंटर जो है वो 0 0 है। ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया है, ये कर्व जो मैंने लिखा है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसकी ट्रेसिंग करना है, तो उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने अरेंज किया, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो यहां पर h इज इक्वल्स टू 0 है, k इज इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन 0 0 सेंटर है, और r इज इक्वल्स टू कितना है तुम्हारा 2, मतलब रेडियस जो है, रेडियस कितना है 2, और तुम्हारा सेंटर कितना दिया हुआ है, सेंटर कितना है 0 0। तो अब इसको आप खींचिए, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करिए जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है 2। तो इसको कैसे खींचोगे, तो ये रहा,
y axis, x axis, this is x axis, this is y axis, and it is center, I know that. Radius 2 distance, तो this is 1 and this is 2 डिस्टेंस पर मार्क कर लो, 2 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस, और इसको मिलाते हुए जो आप एक सर्कल खींचोगे, एक फिगर ड्रॉ करोगे, वो आपका सर्कल होगा। क्या होगा उस सर्कल की नेमिंग क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, और ये 2 डिस्टेंस, ये भी आपका कितना होगा? 2 डिस्टेंस होगा, ये भी 2 डिस्टेंस और ये भी 2 डिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। सर्कल से सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस। दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट 2 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, ये वाला डिस्टेंस भी 2 है y एक्सिस पर, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 2। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, -2। तो इस तरीके से हमको ट्रेस करना है। सर्कल में x और y दोनों का पावर 2 रहेगा, दैट मीन्स वो सर्कल बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। It is a circle, its center is 0 0 and radius is 2। तो 0 0 सेंटर लेते हुए 2 का रेडियस लेते हुए आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे 2 रेडियस का, और वो कुछ इस तरीके से जाएगा। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, चारों पॉइंट को मिलाते हुए जब आप खींचोगे तो ये इसका सेंटर हो जाएगा 0 0, और ये इसका रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और इसको मिलाते हुए जब आप एक फिगर ड्रॉ करोगे तो वो आपका सर्कल होगा। तो ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर की ट्रेसिंग। तो इस तरीके से आपको कर्व को ट्रेस करते हुए चेंज द ऑर्डर को करना है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट पार्ट 2 चेंज द ऑर्डर का। अब इसके बेसिस पर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो शुरू से आखिरी तक के पूरे क्वेश्चंस को आप देखिए, आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।